नमस्कार आणि सगळ्यांना माय मोगाचा योगकार। आज हमारे साथ हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ऋतुपुरी फैशन हाउस ऋतुपुरी जी। नमस्कार। नमस्ते। हमें आपके बारे में आपका जर्नी जानना है, कैसा था वो सब जानना है। सबसे पहले आपका बचपन कैसे था, कैसे बीता है, सब जानना है। सब बचपन बता सकते हैं आपका कैसे बीता। मेरा बचपन दिल्ली में, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। और बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में मैं पैदा हुई। तो जो बचपन था, मतलब दे ऑलवेज इंसिस्ट मी टू कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर रहता था। तो बट बचपन से ही आई एम मोर फैसिनेटेड टुवर्ड्स कलर, कपड़े, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट स्टाइल के कपड़े। तो बचपन से ही आई वाज लाइक वेयरिंग मैचिंग बेलीज, मैचिंग सैंडल एंड इयर हाँ। रिंग्स वगैरह सबके, उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान वहाँ पे रहता था। बट जब मैंने स्कूलिंग करी, वो करी मेडिकल लाइन में। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो मम्मा एंड पापा वॉज टेलिंग मी कि नहीं, यू हैव टू डू मेडिकल हाँ। दिस थिंग। बट आई वॉज वेरी कीन कि नहीं, मुझे फैशन इंडस्ट्री में ही जाना है। तो आफ्टर स्मॉल कन्वर्सेशन विद माई पेरेंट्स, फिर उनको मैंने कन्विंस कर दिया कि नहीं, हाँ। अब आई हैव टू गो इन टू दी फैशन इंडस्ट्री। तो मैंने दिल्ली में निफ्ट से अपना डिग्री कोर्स किया 3 इयर्स का। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर डिजाइनिंग किया उससे पहले आपका स्कूल और कॉलेज कहाँ पे हुआ था। दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा स्कूल था, बता सकते हैं आपके स्कूल के बारे में और थोड़ा कॉलेज के बारे में। हाँ हाँ हाँ, ये था उदय भारती स्कूल इन हाँ। फरीदाबाद। वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया अपना। और जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से की। और फैशन डिजाइनिंग मैंने रेगुलर किया। 3 साल का था फैशन वो डिजाइनिंग। 3 इयर्स का था निफ्ट से। बाद में आपने क्या शॉप डाला, कैसे जर्नी हाँ, शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी। एक प्रज्ञा सामोर है, वो ऋतु बेरी के कज़न है। उनके वहाँ पे साउथ एक्स में मैंने जॉब करी एज एन फैशन डिज़ाइनर। वहाँ पे मैं गारमेंट डिज़ाइन करती थी। 3 इयर्स मैंने वहाँ पे जॉब करी। फिर उसके बाद मैं एक्सपोर्ट हाउस में एज एन फैशन डिज़ाइनर एंड सीनियर मर्चेंडाइजर मैंने जॉब करी। उसके बाद आफ्टर गेनिंग सो मच ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कितना साफ चाहिए होता है, कितनी मॉनिटरी की ज़रूरत होती है, सब कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद देन आई थॉट अबाउट माई कि हाँ, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें मैंने 2004 अच्छा, में स्टार्ट किया अपना स्टूडियो दिल्ली में। दिल्ली में पहला स्टूडियो था आपका। हाँ, बाद में गोवा में कैसे शिफ्ट। बाद में आफ्टर माई मैरिज आई केम टू गोवा। और इन 2016 आई हैव स्टार्टेड माई ओन स्टूडियो आफ्टर स्टडिंग अबाउट द गोवा मार्केट, कि गोवा मार्केट में क्या चलता है, क्या होना चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है, लोगों की लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है। बिकॉज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिल्ली मार्केट एंड गोवा मार्केट इज लाइक Delhi people like heavy clothes, with lots of sequins, with lots of embroidery, and but in Goa, people like simple clothes. Like simplicity is the best. They believe in that. तो सिंपल लाइन होना चाहिए, बिल्कुल कट क्लियर होना चाहिए, फ्लोई मटेरियल होना चाहिए, स्किन स्मूथनिंग होना चाहिए। तो ये मेजर डिफरेंस था। देन आई वर्कड ऑन दैट। कहाँ से सोर्सिंग होता है फैब्रिक का, कहाँ से मुझे टेलर्स मिलेंगे। ऑल्दो टेलर्स मेरे दिल्ली के ही है, सारा स्टाफ मेरा दिल्ली का है। बट सोर्सिंग वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज गोवा इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट। तो आई वेंट टू बॉम्बे, आई वेंट टू सूरत, कहाँ से सोर्सिंग होती है, वहाँ से सारा लेके देन आई स्टार्टेड माई बुटीक। आपके आपके पास कितने ये हैं स्टाफ है। मेरे पास 7 स्टाफ है, 7 स्टाफ है। 7 का स्टाफ है। फुल टाइम है या। फुल टाइम, फुल टाइम। मैम आपने बताया कि आपकी स्टूडियो था, बाद में आपने स्टूडियो स्टार्ट किया, यहाँ पे अपना ओन स्टूडियो स्टार्ट किया, आपने बजट कैसे मैनेज किया। बजट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओवरहेड्स जो है वो बहुत अपने काबू में रखिए। यू शुड कीप एन आई कि आपके ओवरहेड जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपकी अर्निंग से। तो मैंने स्टाफ बहुत लिमिटेड रखा था उस टाइम पे, बिकॉज आई यूज टू वर्क बाय माई ओन। सारे सोशल नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो आप बता सकते हैं कि आप सोशल नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ पे। कैसे आई? कैसे आई। अच्छा, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। जैसे अगर कोई नए लोग मिलते हैं तो या आई वांट टू कनेक्ट विद देम, आई वांट टू नो देम व्हाट दे आर वर्किंग, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, बिजनेस ऑफ नेचर क्या है। तो उस उससे मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग मिले मुझे। बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, जैसे कि वेबएम है।
वेबएम के लिए मैंने बताया, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग ग्रुप है जिसमें 80 प्लस फीमेल्स हैं, और वो अपना बिजनेस करती है और हम लोग इकट्ठे बिजनेस करते हैं। गोमेनिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ। गोमेनिया प्लेटफॉर्म इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म where 12,500 ladies are connected at one platform. They are doing their own business. बहुत सारा अच्छा काम वो लोग करते हैं। जन परिषद है, जन परिषद इज एन एनजीओ जिसकी मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। दैट इज 38 ईयर ओल्ड एनजीओ एंड 32 चैप्टर्स है ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनके। वो गरीब लोगों की सहायता करते हैं, ऑर्फन बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं, फ्री चेकअप्स कराते हैं, मतलब टोटली फ्री। जिसको भी कोई ज़रूरत होती है तो दे आर देयर इन गोवा टू हेल्प देम। वैसे है बीजेपी नॉर्थ इंडियन सेल की मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ, और मेरा अपना स्टूडियो है, 2 लेबल्स हैं उसके। आपने स्टूडियो बोला, आपके स्टूडियो में कौन सा क्या क्या अवेलेबल है? हाँ, एट प्रेजेंट मेरा स्टूडियो, मेरे जो है 2 लेबल्स हैं। ऋतुपुरी, ऋतुपुरी स्टैंड्स फॉर द डिजाइनर गारमेंट। कुछ भी आप करवा सकते हैं। वी आर इनटू कस्टमाइज क्लोथिंग, जिसमें आप इंडियन, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न क्लोथिंग्स अगर आप करते हैं तो हम बेसिक से लेकर डिज़ाइनर वेयर सब बनाते हैं। बच्चों के लिए, किड और जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए सब कुछ अवेलेबल है। एक हमारा लेबल है ड्रेस कोड, जिसमें हम यूनिफॉर्म्स बनाते हैं। मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हम यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, और हमने बहुत सारी यूनिफॉर्म्स बनाई हैं, लाइक बागा बीच रिजॉर्ट, एंडोरस, मैरियट, बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने यूनिफॉर्म्स बनाई हैं। आपका इंटरनेशनल कुछ हुआ था? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी आई हैव वर्कड अ लॉट। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे फैशन शो किए हैं, जिसपे जो मैंने जिनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके दिया था, शी वाज़ द विनर। ईरानी नाम है, मिस ईरानी। और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, लाइक यूएस, लंदन, यूके, सब जगह है। और स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगी वानी शर्मा। वानी शर्मा, she is the winner of NAM. NAM is the National American Miss Award. She is the winner and I have designed a dress for her. So yeah, वहाँ पे भी मेरी बहुत जी। अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो था, अचीवमेंट थी कह लो। आपके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, आपका सबसे एक बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा होगा? बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस तो मेरा हर रोज होता है जब कस्टमर आके ट्रायल रूम से निकलता है एंड दे सेड वाओ ऋतु, क्या ड्रेस डिजाइन किया है या क्या बनाया है। तो वो मेरे मेरे लिए अवार्ड से भी ज़्यादा है। जब कस्टमर रिव्यूज़ डालते हैं, और हम, आप मुझे फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं, गूगल पे ऋतुपुरी हम्म, के नाम से। तो उसमें जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं वो मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। और आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस पूछे दो। वर्स्ट एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस इज लाइक, आई वुड से जब कोविड आया था तो सब एकदम हिल गए थे, इवन सारी दुनिया हिल गई थी, मेरे तो छोड़ो। तो आई वाज लाइक कि मुझे सबसे पहले अपने वर्कर्स और अपनी फैमिली नज़र आ रही थी कि अब क्या कैसे सरवाइव करेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, यू नो। तो बट हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सारे कोविड हमने काम किया। कोविड हुआ भी नहीं हमें, हम लोग काम करते गए और सब अच्छे से निकल गए। बट हाँ, वो एक वर्स्ट टाइम था जब मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ था कि अब आगे क्या क्या करें। और आपके इस फैशन हाउस के लिए और फैशन बिजनेस के लिए आपके बोलूँ तो आपके पिलर्स कौन रहेंगे? पिलर्स इन गोवा, ओवरऑल आप बता सकते हैं आपके पिलर्स। अगर ओवरऑल की बात करें तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए बोलूँगी। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, तो दे ऑलवेज स्टैंड विद मी, दे लव मी। और मेरा स्टाफ जो बहुत सपोर्टिव है और बहुत काम करता है मेरे लिए। और एक ऐसी एडवाइस फाइनल पूछी तो यूथ के लिए जो बहुत ज़रूरी है, एक एडवाइस आपकी तरफ से यूथ के लिए। यूथ के लिए, यूथ के लिए मैं बोलूँगी ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। कभी घबराइएगा नहीं। ऑलवेज यूज टू टेक बेबी स्टेप्स। ये नहीं कि एकदम ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लो, एकदम ही ये पूरा स्टूडियो फुली फ्लेश्ड खोल लो, अपने ओवरहेड बढ़ा दो। नहीं, ऑलवेज टेक बेबी स्टेप्स। ऑलवेज बी हम्बल एंड पोलाइट, जो कि मैं बहुत बोलती हूँ। ऑलवेज बी हार्ड वर्किंग। अपना 100% देना है आपको, बाकी आप भगवान पे छोड़ो। क्योंकि आपने एक ड्रेस डिजाइन की, आपने कस्टमर को दी, बाकी आप भगवान पे छोड़ो कि वो सब कुछ अच्छा ही करते हैं। ऐसे रिलेटेड मेरे एक माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है कि अब कोई बच्चा जो जीरो से समझ स्टार्ट कर रहा है तो कैसे शुरुआत करे इसी बिजनेस में?
पहले आप छोटे बेबी स्टेप्स मीन्स आप एक मशीन से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे ऑर्डर्स लीजिए, उसका आप और मार्केट स्टडी करिए। पहले मार्केट स्टडी करिए कि क्या चल रहा है आजकल, क्या क्रिएटिव है। ऑलवेज बी इनोवेटिव, समथिंग न्यू, यू ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू। अच्छा बनाओ और छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके आप अपना स्टार्ट करिए। एकदम फुली फ्लेज्ड पूरा स्टूडियो खोल दिया वैसे नहीं करना है। पहले एक्सपीरियंस लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, उसके बाद आप काम करो। आप देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है। आपका यूट्यूब बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप लोग छोटे यंगस्टर्स हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई कीप ऑन सीइंग योर यूट्यूब। छोटे छोटे थैंक आप यू। जो इंटरव्यूज लेते हैं, आप दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग ओके, दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।